कि कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। जब मजहब के नाम पर देश के टुकड़े किए गए थे तो यहां पर क्यों रुके, वहीं चला जाना चाहिए था। तो कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। और जब हमारी बेटियां ना बोलती हैं तब निकिता तोमर की तरह मार दी जाती हैं, जब हां बोलती हैं तो श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े उनके फ्रिज में मिलते हैं। तो ना बोले तो मारी जाए, ना बोले तो मारी जाए, हां बोले तो मारी जाए। और सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहां बिचारी जाए, कैसे घर से बाहर निकले, पग पग पर जिहादी है, चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का। चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। और हम सबको ये प्रण लेना है। बहन नेहा ने कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और ये उत्तरदायित्व तो हमारा है, क्योंकि हमारी 56 देश नहीं है। एक फिल्म का डायलॉग था कि भागो कहां तक भागोगे, जमीन कम पड़ जाएगी। हिंदू कहां तक भागेगा, जमीन नहीं बचेगी। हमारे देश के टुकड़े होते चले गए और आगे भी होंगे, लेकिन हमें प्रण लेकर जाना है। 4 पंक्तियों के माध्यम से सौंपती हूं कि पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। और हर इस्लामिक आतंकी का पथ अवरुद्ध करेंगे हम। और जान चुके हैं हम सब हिंदू, जान चुके हैं हम सब हिंदू, अब संघर्ष जरूरी है। जब तक अंतिम जिहादी है तब तक युद्ध करेंगे। जब तक अंतिम जिहादी है तब तक युद्ध करेंगे हम। और एक बिल्कुल नया मुक्तक है, अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है, आजकल में ही लिखा है। कोशिश करती हूं उनको पढ़ने की कि खतना देखकर मारा जा रहा है, हिंदुओं को जलाकर मारा जा रहा है, बेटियों को टुकड़ों में काटा जा रहा है। और हम रोएं भी ना, हम चिल्लाएं भी ना, हम बोलें भी ना, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता फैलती है, इससे लोगों को बुरा लगता है, भाईचारा खतरे में आता है। तो जब इतने तक बात आ गई है तो अब खुल्लम खुल्ला होगा। और सुनिए कैसे होगा कि शर्मो हया की क्या परवाह, शर्मो हया की क्या परवाह, अब बीच मोहल्ला होने दो। शर्मो हया की क्या परवाह, अब बीच मोहल्ला होने दो। और जब बात यहां तक आ पहुंची तो खुल्लम खुल्ला होने दो। और जो तुम्हें जलाकर मार रहे, जो तुम्हें जलाकर मार रहे, उनका मजहब तो बतलाओ। चुप मत बैठो, चीखो चिल्लाओ, हिंदू मुल्ला होने दो। चुप मत बैठो, ये समय है। लोगों को नहीं पता, कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता। क्यों नहीं होता? पूरी दुनिया में होता है। लोग कहते हैं बीजेपी और संघ की साजिश है। बीजेपी तो बांग्लादेश में नहीं है, बीजेपी तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बीजेपी तो फिलिस्तीन में, इजराइल में नहीं है। खुद ही घुसेंगे, खुद ही मरेंगे, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। बीजेपी और संघ उस दिन भी नहीं था जब नोआ खाली में स्त्रियों के स्तन काट लिए गए थे। बीजेपी और संघ उस दिन भी नहीं था जब पाकिस्तान से हमारी बहनों की दुर्गति करके, हमारे भाइयों की दुर्गति करके शवों को ट्रेन में लादकर भेज दिया था। बीजेपी और आरएसएस तब भी नहीं थी। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन भी नहीं थी, मोपला के दिन भी नहीं थी। लेकिन आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस करा रही है। आपको धर्म सीखना है, धर्म समझना है। हमसे पूछा जाता है धर्म क्या है? लड्डू गोपाल को भोग लगाना हमारा धर्म नहीं। हमने विश्व के सबसे बड़े युद्ध के प्रणेता को केवल एक नचैया बनाकर छोड़ दिया है जो राधा के साथ नाचता घूमता है। कौन बताएगा कि धर्म के लिए अपने भाई का वध भी जायज है? ये कौन बताएगा? ये हमें बताना है। धर्म क्या है मैं बताती हूं, और इसलिए बताती हूं, ये भी मत समझिएगा कि आपके सामने बैठी हुई कोई अनपढ़ गंवार औरत बोल रही है, महिला बोल रही है। मैंने 11 विषयों में एमए कर लिया है और 12वें विषय में अभी भी कर रही हूं, अध्ययन। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अध्ययन इसलिए करती हूं क्योंकि अध्ययन न करूं तो हमारे भाइयों को बहनों को नहीं पता मोपला क्या था,
नहीं पता नोआ खाली क्या था, ये जानना जरूरी है, पढ़िए। तो धर्म क्या है, जब कोई पूछे तो उसको बताइएगा कि जब तुम्हारे धर्म पर लांछन लगाए जा रहे हो, जब तुम्हारे धर्म पर लांछन लगाए जा रहे हो, जब तुम्हारे संत आतंकी बताए जा रहे हो, जब तुम्हारे धर्म पर लांछन लगाए जा रहे हो, जब तुम्हारे संत आतंकी बताए जा रहे हो, जब तुम्हारे सामने बस छल परोसा जा रहा हो, जब तुम्हारे सामने बस छल परोसा जा रहा हो, न्याय, वर्दी और खादी से भरोसा जा रहा हो, जब तुम्हारी मातृभूमि को कोई डायन बताए, जब तुम्हारी मातृभूमि को कोई डायन बताए और तुम्हारे सैनिकों की शौर्य पर उंगली उठाए, जब तुम्हारी बच्चियों को दुष्ट कोई काट डाले, जब तुम्हारी बच्चियों को दुष्ट कोई काट डाले और फिर सत्ता तुम्हें ही जातियों में बांट डाले, बेटियों को कर भ्रमित घर से भगाया जा रहा, बेटियों को कर भ्रमित घर से भगाया जा रहा हो और उनके मांस को फ्रिज में छुपाया जा रहा हो, जब तुम्हारी कांवरों पर नित्य पत्थर फेंक रहे हो, जब तुम्हारी कांवरों पर नित्य पत्थर फेंक रहे हो और उनके हाथ में तलवार खंजर दिख रहे हो, तब तुम्हारे हाथ में भी शस्त्र ही सत्कर्म होगा और अरे को मारना ही बस तुम्हारा धर्म होगा। तब तुम्हारे हाथ में भी शस्त्र ही सत्कर्म होगा और अरि को मारना ही बस तुम्हारा धर्म। धर्म होगा बस वही जो कृष्ण का उपदेश भी है, धर्म होगा बस वही जो कृष्ण का उपदेश भी है, धर्म होगा बस वही जो राम का संदेश भी है, धर्म होगा बस वही जो कृष्ण का उपदेश भी है, धर्म होगा बस वही जो राम का संदेश भी है, धर्म होगा बस वही जो वीर की पहचान भी है, मान भी है, कर्म भी है, तप तपस्या ज्ञान भी है। और मेरी बहन ने कहा था कि राष्ट्र है श्री राम का ये, मैंने भी कहा है कि ना औरंगजेब ना अकबर का, यह देश है केवल रघुवर का। और एक गलतफहमी दिमाग से निकाल देना, आप लोग सोचते हो कि लड़ेंगे नहीं तो बच जाएंगे, नहीं बचोगे। तो जो तत्पर है निज रक्षा को, जो तत्पर है निज रक्षा को, रक्षित उनके अधिकार रहें। या इस तरह पढ़ती हूं कि जो तत्पर है निज रक्षा को, रक्षित उनके हथियार रहें, जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार। जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहे। मेरे कुल के बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, अजातशत्रु भैया और प्रवीण शुक्ला जी के सामने तो शायद मैं पहली ही बार कविता पढ़ रही हूँ, कभी नहीं सुना। आशीर्वाद चाहूंगी, स्वागत है आपका, आभार व्यक्त करूंगी नवीन जी का, जो इतना अच्छा, नमन जी का जो इतना अच्छा मंच मुझे दिया है। यही मंच है, यही मेरे श्रोता हैं। और भैया बिल्कुल चिंता ना करिएगा, मैं बिल्कुल 5 मिनट में ही खत्म करूंगी। नहीं, चिंता मेरी नहीं है, चिंता नमन जी की है कि सूप ठंडा ना हो जाए। मेरी क्या चिंता है, 11 बजे तक चलाओ, मैं तो फ्री हूँ, पत्नी को साथ लाया हूँ, बेटी साथ आई है, घर जाकर रोटी बनानी नहीं है, 12 बजे खा के चले जाएंगे, मेरी क्या चिंता है। भाई साहब ने कहा, अशोक भाई साहब ने, कि आधा घंटा नमन जी हमारा खा गए हैं, तो आधा घंटा हम भी तो इनका खाएंगे, हम क्यों ना खाएंगे, ये बताइए। तो राष्ट्र है श्री राम का ये, कृष्ण की पावन धरा है। राष्ट्र है श्री राम का ये, कृष्ण की पावन धरा है। युद्ध में मां भारती ने स्वयं ही तुमको वरा है। और मन उठो हुंकार कर तुम, अब खड्ग बाहर निकालो, भारती के द्रोहियों के शीश धड़ से काटो। भारती के द्रोहियों के शीश धड़ से काट डालो। और मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, पर तथ्य यह स्वीकार करना। मैं रहूं या ना रहूं, पर तथ्य यह स्वीकार करना, धर्म केवल एक है, बस दुष्ट का संहार करना। हमें सुनाई है जो अब तक, नेहा मैं भी गा लेती हूं,
बात यह है कि जैसे तेजस्वी ओजस्वी पिता तुम्हें मिले, मुझे भी मिले। ये बात अलग है कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके संस्कार मेरे साथ हैं और यही मेरी सबसे बड़ी बहुत अच्छे समीक्षा जी, वाह, बहुत अच्छे। तो हमें सुनाई है जो अब तक सभी कहानी झूठी है, हमें सुनाई है जो अब तक सभी कहानी झूठी है। सबके नीचे मंदिर निकला जितनी मस्जिद टूटी है। और तुम कहते हो उसे मकबरा, हम कहते शिव मंदिर है। तुम कहते हो उसे मकबरा, हम कहते शिव मंदिर है। कुतुब ताज मथुरा काशी सब तुमने हमसे लूटी हैं। कुतुब ताज, और जहां भी देखो विश्व में हमारे अवशेष मिलते हैं, हमारे मंदिर मिलते हैं, उनका कुछ नहीं मिलता। उनकी पहचान क्या है? ऊंचा पजामा, गोल टोपी। मिले भी कहां से? मिलता ही नहीं है। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि दुनिया भर में करी खुदाई, कोई सामान नहीं मिला। दुनिया भर में करी खुदाई, कोई सामान नहीं मिला। लिखा तुम्हारे पुरखों ने जो, एक बनामा नहीं मिला। और नहीं मिला ऐसा कुछ भी जो तुम्हें पुरातन बतलाई। नहीं मिला ऐसा कुछ भी जो तुम्हें पुरातन बतलाई। ना ही जाली टोपी निकली, कहीं पजामा नहीं मिला। बहुत अच्छे। बस अंतिम रचना रखती हूँ और आप सुनना चाहते हैं, एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। एक गीत से आपको जोड़ती हूँ, बस उसके बाद विराम। कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हों और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हों, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हों और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हों, जब कनफोड़ू भोंपू दिन में 5 बार चिल्लाते हों और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हों। वाह 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 वाह। जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हों और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हों, जब कनफोड़ू भोंपू दिन में 5 बार चिल्लाते हों और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हों, तब पीर लिखूंगी हर हिंदू की, पीर लिखूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी कृत्य लिखूंगी और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। और जिनकी फितरत शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो, शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो, जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो, जब शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो, जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो, हर ढांचे के नीचे जब खंडित अपने भगवान मिले, हर ढांचे के नीचे जब खंडित अपने भगवान मिले, तब बोलो मक्कारों से हम क्यों बनकर इंसान मिले। और तीर बनूंगी गद्दारों को, तीर बनूंगी गद्दारों को, सारे विस्मित तथ्य लिखूंगी, भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो अच्छा है केवल समीक्षा जी, वाह 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 वाह। और जिनकी फितरत भीख मांगकर, जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना, वाह, जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, और थुका मुता देने वालों से क्यों व्यवहार हमारा हो, गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसे भाईचारा, गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसे भाईचारा हो। और अलतकिया को समझाऊंगी, अलतकिया को समझाऊंगी, दुष्टों के दुष्कृत्य लिखूंगी, भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य। जय श्री राम।